नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज़। दिव्य दिल्ली न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम आत्मसम्मान में हम उन चेहरों को सामने लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कर एक अलग जीत हासिल की है और लोगों को मोटिवेट करने का कार्य कर रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावना धवन जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, और आज हम उनके जीवन शैली के बारे में जानेंगे। किन संघर्षों का सामना करके वह आज जीवन की सभी चुनौतियों को आसानी से टक्कर दे रही है और जीवन में एक समाज के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। स्वागत है भावना जी आत्मसम्मान के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। जैसे कि हम बात करें लोगों के आत्मसम्मान की, आपके जीवन शैली की, तो किस प्रकार हमने देखा है कि आपने काफ़ी चुनौतियों का सामना करा है अपने जीवन में, तो क्या बताएंगे आपके लोग उसके लिए जागरूक रहे और डीमोटिवेट ना होकर मोटिवेट होकर अपने सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। नमस्कार शिवानी जी, धन्यवाद आपने आज मुझे मौका दिया समाज के लिए बोलने के लिए। और इस बात का भी मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने मेरी जीवन शैली के बारे में जानने की कोशिश की या मेरे बारे में आप समाज को बताना चाहती हैं। मेरा नाम भावना धवन है। आज से कई साल पहले, लगभग 30 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मेरी शादी भी दिल्ली में ही हुई है। मेरी शादी मेरे हस्बैंड से जब हुई थी तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और मैं एक रेप्यूटेड फैमिली से थी। मैं रजौरी से हूँ, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली से। और मेरे हस्बैंड और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा। बहुत टाइटनेस लाइफ में देखी, बहुत क्राइसिस देखे, फाइनेंशियली, फिज़िकली बहुत कुछ झेला जीवन में, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर रही कि हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा। जितनी तकलीफ़ें हमारे ऊपर आती रहीं, उतनी ही हमारी बॉन्डिंग बढ़ती रही। और कुछ समय बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी के जन्म के बाद हमारे हालात थोड़े से बेहतर हुए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जॉब करी प्रॉपर। हमने अपनी तरफ से बहुत क्राइसिस देखते हुए हर तरीके की जॉब को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि हमारे को घर पर कुछ अर्निंग लेकर आनी है। लेकिन मालिक की कृपा इतनी रही, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से और हमारा समाज में एक ऑनेस्ट होने से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ईमानदारी कितनी ज़रूरी होती है, वो मुझे मेरे ही जीवन ने समझाया है कि आज समाज में उस ईमानदारी की वजह से हमारे को एक पहचान है। हमारा व्यापार फला फूला, हमारा सब कुछ लाइफ का पैटर्न नीट एंड क्लीन पोर्शन पर चलता ही चला गया। लेकिन अचानक कोरोना आ गया। कोरोना ने मेरे हस्बैंड को मेरे से जुदा कर दिया। अब वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन जाने से पहले वो जिस रेपुटेटेड फैमिली से मेरे को लेकर आए थे, उसी रेपुटेशन के साथ, उसी मान सम्मान के साथ, उसी समाज में नाम के साथ मुझे उन्होंने छोड़ा। आज मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, अपने एनजीओ को रन करती हूँ, जो उनका ही सपना था, जो आज से 10 साल पहले हमने खोला था। क्योंकि जब हम परेशान हुए थे, हमारा साथ किसी ने नहीं दिया था, तो हम ये चाह रहे थे कि ये साथ हम किसी का दें, ताकि वो इस मोटिवेशन से जीवन को पकड़े कि हाँ, जीवन है, जीवन से हारे ना, अपने मान के साथ, सम्मान के साथ वह जीवन में आगे बढ़े, ना कि वो गलत संगतों में पड़ के, गलत काम करके अपनी मुख्य धारा से वो भटक जाए। उस 10 साल के एनजीओ को आज एक अच्छे लेवल पर स्टैंड और नाम, रौब, रुतबा देते हुए आज मुझे उसी एनजीओ की वजह से नेशनल अकाली दल महिला विंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने हुए 5 वर्ष हो गए हैं। मेरे एनजीओज चलते हैं, मेरा बिजनेस रन होता है, मेरी बेटी अपनी एजुकेशन पूरी करके लॉ की तरफ जा रही है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे को मिली हमारे बॉन्ड की वजह से, कि मेरे हस्बैंड और मेरा बॉन्ड जो रहा, वो फीलिंग्स का, वो एक दूसरे को समझने का, कि जो आजकल के समाज में नहीं है, आजकल के बच्चों में नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। अगर हम कोई लोग की कोई भी वो उठाकर देखें तो आज हम देख रहे हैं वैवाहिक मुद्दे ज़्यादा आते हैं, उनमें ब्रेकडाउन होना, कुछ होना।
एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, देखो शिवानी उसके लिए जी, किस प्रकार लोगों को आप जागरूक? शिवानी जी, उसमें ये होता है कि आप ब्रेकडाउन तब आता है जब आप एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, आप एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर रूल करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। जो शादीशुदा जीवन होता है वो बराबरी का होता है। परिवार दोनों ने मिलकर बनाया, परिवार दोनों का है, घर दोनों का है, बच्चे दोनों के हैं, तो जिम्मेदारी भी दोनों ही उठाएंगे। और अगर एक शख्स दूसरे पे जिम्मेवारी डालकर अपने आप को इनोसेंट दिखाएगा तो वो चीज़ें बहुत ख़राब करती हैं परिवार को, बहुत अलगाव लाती हैं सोच को, बहुत अलगाव ले आती हैं। अलग अलग परिवार, एक परिवार में रहकर भी 4 घर बन जाते हैं, अपना अपना फ्लोर हो गया, उसमें भी हस्बैंड वाइफ आज की तारीख में सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी हर इंसान उठाए, जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका व्यवहार है, अगर वह अपने में ही क्लियर है, सम्मान अपने लिए मांगता है, तो सामने वाले को भी तो देना होता है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है। ये डिपेंड करता है आपके दोनों के ऊपर कि आप दोनों एक दूसरे का मान सम्मान कितना करते हैं। जब आप मान सम्मान एक दूसरे का करते हैं तभी तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा आता है। जब वो दोनों चीज़ें तभी आती हैं जब आपको एक दूसरे के लिए जज्बात हो, फीलिंग्स हो, एक दूसरे को समझना हो। जब समझ नहीं है, जज्बात नहीं है, तो फिर प्यार कहाँ और मान कहाँ और सम्मान कहाँ, कुछ भी नहीं होता। अभी हमारे कार्यक्रम का विशेष एक हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है आत्मसम्मान। तो जैसे भी आपने बताया कि एक दूसरे का आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत रखना चाहिए, तो कुछ ऐसे शब्द जो आप हमारी जनता के लिए बताना चाहे, वो किस प्रकार अपने ऊपर निर्भर रहे? आप अगर किसी से कुछ उम्मीद करते हैं तो आप देते क्या हैं समाज को। आज अगर मैंने समाज से ने मुझे मान सम्मान दिया है तो मैंने भी पलट के सोसाइटी को बहुत काम करके दिया है। इसलिए नहीं कि उसने मुझे मान सम्मान दिया, ये मेरी सेटिस्फेक्शन है, ये मैं अपने तरीके से समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो मुद्दा हस्बैंड और वाइफ का आप पूछ रही हैं शिवानी जी, वो मुद्दा ये है कि एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखना एक दूसरे की ही जिम्मेदारी है। अगर मैं आपकी मदर का ध्यान नहीं रखूँगी तो वो मेरी मदर के लिए रिस्पेक्ट कैसे लाएंगे? वो अपनी माँ के बेटे हैं, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। हम दो इंसानों का नहीं जुड़ाव होता है, दो परिवारों का होता है। ये हिंदू संस्कृति है भारत की, जो आजकल के लिव इन रिलेशनशिप के रहने की वजह से या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वर्ड्स के आने की वजह से या एक दूसरे के कंपेनियन होने की वजह से इस बातों से आज के युवा दूर जा रहे हैं। हमारा जो समाज है हिंदुस्तान का, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास आपकी भावनाएं सच्ची और साफ़ सुथरी हैं तो वो परिवार भी साफ़ सुथरा और सच्चा और एक अच्छे, एक आदर्श परिवार बनकर समाज के सामने आएगा। जैसे कि आज आत्मसम्मान के इस विशेष कार्यक्रम में हमने बात की भावना धवन जी से, जिन्होंने अपने जीवन के सभी संघर्षों के बारे में हमें बताया और बताया कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं अगर हमारे मन में हमने ठान लिया है तो इसी प्रकार हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और नए नए चेहरों को जानने के लिए, सबकी जीवन शैली को जानने के लिए जो आपको मोटिवेट कर सके, तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। क्या पता अगला चेहरा आपका हो।